सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज मैं केमिस्ट्री का क्लास है जो कि चैप्टर 1। आज जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हम पढ़ाएंगे। हाँ, इसके बारे में सारी क्वेश्चन को हम अच्छे से समझाकर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये अधिकांश क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी का है। क्या चीज का है? एनसीईआरटी का है। सबसे पहला है कि निम्न से कौन कौन से पदार्थ के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ा चुके हैं। पदार्थ क्या होता है सभी बता चुके हैं। और इसमें देखना है यहाँ जो भी निम्न में दिया हुआ है, ठीक है, जो भी निम्न में दिया हुआ है उसमें चुनना है क्या कि इसमें पदार्थ कौन है। ठीक है, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वो होता है जिसको हम जिसको क्या करते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी कण से बनी हुई होती है। यहाँ पर ध्यान देना, ये जो कुर्सी है, ये कुर्सी क्या है? ये कुर्सी एक पदार्थ है जो क्या लकड़ी से बना हुआ, और लकड़ी क्या चीज से बना होता है? छोटी छोटी कणों से बनी होती है। ठीक है, यहाँ वायु भी क्या है? वायु भी पदार्थ है। स्नेह यानी कि समझो कि प्यार, यह क्या है? यह पदार्थ नहीं है। हाँ, क्योंकि यह सिर्फ महसूस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर गंध, हाँ, गंध, स्मेल, ये भी जो है कि पदार्थ नहीं है। घृणा ये भी पदार्थ नहीं है। बादाम, हाँ, बादाम को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं क्या? हाँ, तो बादाम क्या है? यह पदार्थ है। विचार ये भी पदार्थ नहीं है। शीत, हाँ, ये भी पदार्थ नहीं है। शीतल पेय यानी कि ठंडा पानी, ये पदार्थ है। ये पदार्थ है। ठीक है, और इत्र की सुगंध, ठीक है, ये भी पदार्थ है। चलो ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में हम आते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताना है। निम्नलिखित प्रेक्षण का क्या बताना है? कारण बताना है। यहाँ पर हम ध्यान देंगे, जैसे पहला क्या है? पहला प्रश्न क्या है? गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे कि क्योंकि हम जानते हैं कि पदार्थ के कण क्या होते हैं? हमेशा गति की अवस्था में रहता है। पदार्थ का कण क्या होता है? हमेशा गति की अवस्था में रहता है। और ताप बढ़ाने से कणों की गति क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। हाँ, अगर हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसकी गति क्या होती है? उसकी गति तेज हो जाती है। और गर्मा गर्म जब भोजन के कणों को उष्मा मिलती है, इसमें कण तेजी से क्या होते हैं? वह गति करते हैं और हवा के कणों से शीघ्र घुल मिलकर हम तक वह पहुंच जाती है। उसका गंध हवा में घुल मिलकर क्या होता है? हम तक पहुंच जाती है। जैसे मान लेते हैं किसी के घर पर खाना बन रहा हो, अच्छे से पकवान बन रहा हो, उस समय जब उस घर के साइड से जब हम गुजरते हैं, क्या होता है? उस घर का खाना जो भी बनता है उसका सुगंध आता है ना, तो लोग कहते हैं कि वाह, बहुत अच्छा लग रहा है क्या? ठीक है ना? तो उसी प्रकार होता है, क्योंकि भोजन और कोई भी चीज को अगर हम गर्म करते हैं, हाँ, तो वह गतिशील हो जाता है। क्या होता है? गतिशील हो जाता है। और ठंडे भोजन के कणों की गति उतनी तेज नहीं होती है, इसलिए वो हवा के कणों से घुल मिलकर हम तक नहीं पहुंच पाती है। अतः हमें ठंडे खाने की महक लेने के लिए खाने के पास जाना पड़ता है। अगर ठंडे खाने की अगर सुगंध हमको लेना है तो उसके करीब जाना पड़ेगा, उसके पूरा करीब जाना पड़ेगा। और गर्म खाने की सुगंध तो ऑटोमेटिक जो है कि हवा के कारण, हवा के साथ घुल मिलकर हमारे नाकों तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है, देखो, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? क्या है? स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो हम यहाँ ध्यान देंगे, ये भी एनसीईआरटी का, जितने भी हम बता रहे हैं सभी एनसीईआरटी का प्रश्न। ठीक है, यानी स्विमिंग पूल में पानी रहता है। स्विमिंग पूल में क्या रहता है? पानी रहता है। हाँ,
जो पानी के कणों के बीच का आकर्षक बल क्या होता है, वह कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर। आकर्षक बल कमजोर होता है क्योंकि उसमें पानी उसमें डाला जाता है। ठीक है, ये कोई धार वाला पानी नहीं है कि तुमको बहा कर ले जाएगा। ठीक है, इसलिए गोताखोर पानी को आसानी से अलग कर देता है और अर्थात पानी काट पाता है और गोताखोर द्वारा स्विमिंग पूल में पानी को काट पाना यह सिद्ध करता है कि पानी के कणों के बीच का बल क्या होता है, वह कमजोर हो जाता है। ठीक है, अगर हम कोई नदी में अगर जाते हैं, तेज धार वाली नदी में, क्या उसमें पानी कट पाएगा? नहीं कट पाता है। लेकिन वही हम स्विमिंग पूल में जाएंगे नहाने के लिए, हाँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें आसानी से नहा सकते हैं। उसमें कोई मतलब नहीं कि कोई धार वगैरह ऐसा नहीं होता है। आराम से शांति से जाओ और नहाकर फिर आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पदार्थ के कण की क्या विशेषताएं होती हैं? ध्यान देना सब। पदार्थ के कण की क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में जानेंगे कि पदार्थ के कण निम्नलिखित कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है और पदार्थ के कण बीच पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कोई भी पदार्थ ले लेते हैं, उसके बीच में रिक्त स्थान यानी खाली जगह होता ही है। ठीक। दूसरा है, पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं और उसको जितना गर्म करेगा उतना ज्यादा गतिशील होगा। ठीक है, जितना उसको ऊष्मा मिलेगी उतना वह गतिशील होगा। वह गतिशील के कारण ही अगर हम उसको कोई पदार्थ को अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वह फूल जाता है। फूल क्यों जाता है? फूल क्यों जाता है? क्योंकि उसके अंदर में वो रिक्त स्थान होती है और रिक्त स्थान में पानी समा जाता है, और वो क्या होता है, फूल जाता है। तीसरा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को वो जमा करके रखता है। क्या, जैसे ईंट हम बनाते हैं और ईंट बनता है तो ईंट क्या होता है, वह मिट्टी का होता है। वो एक फरमा पर क्या करता है, वो फरमा पर उसको बढ़िया से वो मिट्टी को क्या किया, वो मिट्टी में पानी डालकर उसको गीला करके और उसमें क्या, उसमें वो फरमा में बैठा दिया जाता है, फिर उसको पका दिया जाता है। तो क्या होता है, वो सभी मिट्टी क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है,